नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? धोरण 5 में आपणे सरस रीते दुमदुमा गाम के बच्चे पाठ आपणे आगळ अभ्यासक्रम में भणी गया। पाठ्यपुस्तक में पण आपणे सारी रीते समझी लीधुं अने स्वाध्याय पोथी में पण मैं तमने घणा बधा पेज पुरावी दीधा। हवे एमां पेज नंबर 83 पर सरस मजानुं तळावनुं वातावरण हतुं, एनी पण मैं तमने माहिती आपी दीधी। पेज नंबर 84 पर सरस मजानी मेढकवाड़ी जे कहानी छे, दरमा रेतो साप अने तळावमां रेता देडकाओ विषे वार्ता तमने कही संभळावी हती। प्रश्न 6 सुधी में जे कोष्टक में आपेला खाली जग्याओ हती एने समजूती पूर्ण करी दीधी। हवे पेज नंबर आजे 85, 86, 87 ने 88 नी समझ आपी दऊं। जो कोष्टक में दिए गए प्रश्न 7 छे कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। लाल, सफेद, तीन और सुंदर। तो वाक्य खेत में गाय चरती है, खेत में लाल गाय चरती है, खेत में सफेद गाय चरती है, खेत में 3 गायें चरती हैं, खेत में सुंदर गायें चरती है। तो वह क्या बता रहे हैं? गाय की सुंदरता, सफेदी, वह उनके विशेषण बता रहा है। अब ब प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें कौंस में लाल, रंग बेरंगी, 3 और सुंदर दिया गया है। तो वाक्य पहला हमें लिख कर दिया है कि बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में फूल खिले हैं। और दूसरा तो क्या? बगीचे में लाल फूल खिले हैं, लाल शब्द का हमने प्रयोग किया। फिर बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिले हैं, बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिले हैं। फिर बगीचे में 3 फूल खिले हैं, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। और चौथा है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो यह जो शब्द हमें कौंस में दिए गए हैं, लाल, रंग बेरंगी, लाल, रंग बिरंगी, फिर है 3 और है सुंदर। तो इनका हमें वाक्य प्रयोग करके आपको एक नोट में लिखना, एक नोट में लिखना, एक नोट में तमारे लखवाना रहेशे। बराबर? આજે કામોસમાં મેં તમને સરસના 4 વાક્ય બોલીને સંભળાવ્યા, એ તમારે કેમાં લખવાના રહેશે? એફ નોટમાં। હવે ક પ્રશ્ન 7નો ક, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाए। एमा पण एम होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा। तो रमेश होशियार छात्र है, बगीचे में सुंदर फूल खिला है, कौवे काले रंग के होते हैं, छोटा मेरा भैया मुझसे छोटा है, और थोड़ा गिलास में थोड़ा पानी है। ऐसे आपको जो शब्द दिया गया है उनका कोई भी वाक्य आप बना लो तो वह भी 5 शब्द है, होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा। वह भी होशियार, फिर क्या है? सुंदर, तीसरा शब्द है काला, काला, छोटा, छोटा, और है थोड़ा। इनका भी आपको वाक्य प्रयोग बना लेना અને એના વાક્ય પ્રયોગ બનાવીને પણ તમારે કેમાં લખવાના રહેશે? એક નોટમાં લખો। આ બધું કેમાંથી લખવાનું છે? તો કે પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 85, 86, 87 ને 88 ની સમજ। હવે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ તો આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પુરાવાઈ ગયા। હવે બીજો પ્રશ્ન છે એ પણ આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખાવાઈ ગયો કે નિમ્નલિખિત વાક્યો કોણ કહેતા है। तो ये पण आपणे स्वाध्याय पोथी में लखावाई गयेलो छे। पछी प्रश्न नंबर छे 3, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो शब्दकोशना क्रम में पहला शुं आवे? तो कि हमेशा
स्वर અને વ્યંજન સ્વર કોને કહેવાય અ આ ઈ ઉ તો સ્વર અને વ્યંજન વ્યંજન ક ખ ગ ઘ તો સ્વર હંમેશા પેલો શબ્દ આવે અને સ્વરનો કોઈ પણ શબ્દ ન હોય તો ક ખ ગ ઘ માં આવે બરાબર તો પેલો શું આવશે તો કે પેલો શબ્દ આવશે कहाड़ी क्या हो जाएगा कहाड़ी पेला है कलम नो क એટલે પેલો આવશે कहाड़ी दूसरा छप्पा छप छपा छप फिर तीसरा हो जाएगा कि दुमदुमा दुमदुमा फिर चौथा शब्द हो जाएगा बादल बादल અને છેલ્લે આવશે લહલહાએ લહલહાએ જો કકાવારી ક્રમની અંદર તમે જોશો તો પહેલા કલમનો ક આવે ખટારો ગાય ઘર ચકલી છત્રી જમરૂ જમરૂ તો છત્રીનો છ આવે જમરૂ ટપાઈ ખડ્યો ડગલો ડગલો ટપાલીનો ટ આવે હણફે તલવાર થાળી દડો ધજા નગારું પતંગ ફાનસ બકરીનો બ એટલે બાદલ અને ભ મ ય ર લ એટલે લહલહાના આમ કક્કાવારી ક્રમની અંદર જોઈએ તો પેલા કહાની છપ્પાછપ દુમદુમા બાદલ લહલહાએ એવી રીતે આપણે ગોઠવવાના થાય તો આ પણ તમારે કેમાં લખવાનું છે એફ નોટમાં લખી લેવાનું પછી ગુજરાતીમાં અનુવાદ પ્રશ્ન 4 અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખાવાઈ ગયો છે હવે प्रश्न नंबर 5 आयो कि निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए तो जो शब्द समानार्थी है वह हमें कोष्टक में दिए गए हैं तो आपको पाठ्य पुस्तक में लिख लेना पड़ेगा पहला शब्द है प्रार्थना प्रार्थना शब्द है फिर ऐसे कोष्टक दिया गया है तो प्रार्थना शब्द का दो समानार्थी शब्द में ढूंढ कर लिखना है तो उनका है उपासना और दूसरा जो शब्द है वह स्तुति क्या हो जाएगा स्तुति बराबर समानार्थी शब्द फिर उपाय उपाय शब्द का अर्थ है युक्ति युक्ति और दूसरा है तरकीब तरकीब बराबर और पानी पानी का समानार्थी शब्द वारी और दूसरा हो जाएगा नीर नीर फिर बारिश बारिश उनका समानार्थी वर्षा वर्षा और बरसात बरसात फिर परेशान परेशान शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है तो दुखी एक दुखी और दूसरा हो जाएगा व्याकुल व्याकुल तो पाठ्य पुस्तक में जो है वह पाठ्य पुस्तक में भी यह कोष्टक आपको पूर्ण कर ले और एफ नोट में भी लिखना है एफ नोट में पण लखवानो थाशे હવે प्रश्न नंबर 6 जो क आपके गांव मोहल्ले आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी पता कीजिए और लिखिए वह समस्या क्या है वह समस्या क्यों है वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हो तो कोई भी समस्या हो सकती है अभी अभी देखो हमें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हमें सावधानी से उनका सामना करना पड़ेगा अब इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र लिखना तो मैंने पत्र लिखन भी आपको अगले क्लास में लिखवा दिया अब देखो पेज नंबर 87 पर आप जाइए तो संकेतों को समझना है संकेत आपने बधा जोई ले अहींया ब्लेक कलरनो छे तो थोभो सांकड़ो पुल छे गोळाकार रस्तो छे आगळ सांकड़ो रस्तो छे आगळ पહોળો रस्तो छे प्रवेश अहींया बंद छे अने
બંને સાઈડ માટે રસ્તો બંધ છે અને ફક્ત સાયકલ માટે જ રસ્તો છે, સાયકલ માટે પણ પ્રતિબંધ, એવા સરસ મજાના તમને ચિહ્ન આપ્યા. તો આ ચિહ્ન જોઈને તમને પણ જાણકારી હોવી જોઈએ કે આપણને શું કહેવા માંગે છે. હવે થોડા કિતના જાણીમાં તમને ફાવડો એટલે શું થાય? ફાવડો. ફિર તસલા એટલે તગારું, કહાડી એટલે કડાઈ, કુદાલ એટલે કોદાળી અને ટોકરી એટલે ટોપલી. આ આપણે સરસ મજાના પ્રશ્નો કેમાં આવી ગયા છે અને એના અર્થ કેમાં આવી ગયા? ધૂંધમાં ગામ કે બચ્ચે. सोचिए और समझ जल ही जीवन है, एकता में ही बल है. આપણે સમજીએ છીએ કે જલ ही જીવન, પાણી વગરની દુનિયા રહી શકવાની નથી, પાણી વગર આપણે કશું કરી શકીએ નહીં. એકતા में ही बल है, હંમેશા બધા સાથે મળી અને જો એક થઈને કામ કરીએ તો એ તાકાત બની જાય છે. માટે આવા સરસ મજાના પ્રશ્નો આપણે અહીંયા ભણી ગયા છીએ. હવે પેજ નંબર 88 ઉપરની સમજની અંદર જો પુનરાવર્તન આવી જાય, પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમને સુંદર મજાનું એક પુનરાવર્તન આપ્યું છે અને પુનરાવર્તનની અંદર આપણને શું દેખાય છે? તો કે પુનરાવર્તનની અંદર આપણને એક સરસ મજાનું ચિત્ર દેખાય છે. હવે ચિત્ર કોનું છે તો તમે જોશો તો કે એક સરસ મજાનું ગામ અને ગામની આજુબાજુમાં ઘણા બધા મકાન દેખાય છે અને એક છોકરો છે એ સરસ મજાનો पेड़ के नीचे बैठा है. चलो तो मैं उनको आप बता रही हूँ कि एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, उसके हाथ में एक बड़ी सी गेंद है और वह कुछ कहना चाहता है. पेड़ के आसपास पौधे भी रंग बेरंगी फूल खिले हुए हैं, कई छोटे बड़े मकान हमें दिखाई दे रहे हैं. यहाँ 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं. पेड़ों में फल अभी अभी लगे हुए नहीं हैं और लड़के के साथ और कोई खेलने नहीं आया है. ऐसा चित्र हमें पुनरावर्तन में दिखाई दे रहा है. देखो प्रश्न पुनरावर्तन का 2 है. सीखो कविता का स्वर गान कीजिए. जब हम मिलेंगे साथ में तब अच्छी तरह से स्वर गान के साथ गाएंगे. प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में यानी कोष्टक में जो दिया गया है उनमें लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो मैं अभी आपको संज्ञा क्या कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है और क्रिया किसे कहा जाता है वह मैं आपको लिखकर बता देती हूँ. इधर देखो, पहले है प्रश्न नंबर 3 पुनरावर्तन का. पुनरावर्तन, ये पुनरावर्तन का प्रश्न नंबर 3 जो है वह पहला है संज्ञा, फिर दूसरा जो है वह है विशेषण और तीसरा जो है वह है क्रिया. तो हमें कोष्टक में दिया गया शब्द है उसमें से उनको अलग करना है. तो संज्ञा में आ जाएगा नर्मदा, फिर दूसरा हिमालय और तीसरा हो जाएगा गंगा. यह क्या है? संज्ञा है. नर्मदा, हिमालय और गंगा ये 3 संज्ञा है. फिर हमें विशेषण, तो विशेषण में छोटा, छोटा, सफेद और थोड़ा, ये हो जाएगा विशेषण. और क्रिया, तो क्रिया में चलना, चलना, खेलना, खेलना और लिखना, लिखना, ये क्रिया हो गई. आपको पता है ना कि संज्ञा किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है और क्रिया जो कार्य हो रहा है उनसे हम क्रिया कहते हैं. तो पुनरावर्तनનું આપણે સરસ મજાનું પાઠ્યની અંદર મેં જે કંઈ પ્રશ્ન તમને લખીને આપ્યા એ તમારે બધા F નોટમાં લખવાના રહેશે. એમાં લખશો તમે આ બધું જ F નોટમાં લખી લેજો. સ્વાધ્યાય પોથીમાં હું તમને ફરી પાછા ક્લાસની અંદર પુરાવીશ. આવજો બાળકો.